हेलो दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने मुझे बार बार पूछा है कि कस्टमर हमेशा डिस्काउंट मांगता रहता है, कस्टमर को हमेशा सस्ता चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए। इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि कस्टमर को सस्ता क्यों चाहिए, या तो कस्टमर हमसे डिस्काउंट क्यों मांगता है और हमें उस मामले में क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम ये समझ लें कि कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस क्यों खरीदता है। कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस इसलिए खरीदता है कि वो खरीदने से उसकी कोई नीड होगी, कोई ज़रूरत होगी, वो सेटिस्फाई होगी। वो नीड की सेटिस्फेक्शन के लिए वो प्रोडक्ट खरीदता है। अगर कोई चीज़ खरीदने के बाद उसकी जो प्राइस कस्टमर पेमेंट करता है, उसके बाद कस्टमर को ऐसा लगता है कि मैंने जो पैसे खर्च किए हैं वो वसूल हो गए, मुझे उसमें से पूरी वैल्यू मिली, तो कस्टमर बहुत संतुष्ट हो जाता है और उसको ये नहीं लगता कि उसने ज़्यादा पैसे दे डाले या उसके पैसों का उसको पूरा रिटर्न नहीं मिला। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर उसने जो भी पैसे दिए हैं उसके बाद उसको जो रिटर्न मिला, उससे उसको ऐसा लगा कि मेरे पैसे वसूल नहीं हुए, पूरा वैल्यू मुझे उसमें से नहीं मिला, तो फिर उसको लगता है कि नहीं, ये मेरे पैसों के अनुरूप नहीं है, मेरी एक्सपेक्टेशन के अनुरूप नहीं है। कोई भी कस्टमर, चाहे वो 2 रुपए की चीज़ खरीदता हो या 2 करोड़ रुपए की चीज़ खरीदता है, अपने खर्चे हुए पैसों का वैल्यू मांगता है। उसको ऐसा लगना चाहिए कि मेरे पैसे वसूल हुए। चाहे वो 2 लाख की नैनो खरीदता है या 40-50 लाख रुपए की मर्सिडीज या BMW खरीदता है, अपने खर्चे हुए पैसों का वैल्यू मिले, उसके पैसे वसूल हों, ऐसी किसी भी कस्टमर की तलाश होती है। अब अगर हमारा कस्टमर हमसे कुछ चीज़ें खरीदता है, उसको भी उसके खर्चे हुए पैसों का वैल्यू मिलना चाहिए, उसके पैसे वसूल होना चाहिए। अगर हमसे कोई कस्टमर डिस्काउंट मांगता है तो वो 2 टाइप के किस्से हो सकते हैं। अगर मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स, हमारे 100 में से 80-90% कस्टमर हमसे जो कुछ भी चीज़ें खरीदते हैं, वो सारे कस्टमर, मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स अगर हमसे डिस्काउंट मांगते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमारी प्रोडक्ट या हमारी सर्विस की जो प्राइस है, शायद वो सेट करने में हमने गलती की है। क्योंकि कस्टमर मार्केट में देखता रहता है, उसको ऐसा लगता है कि इस प्रोडक्ट की या इस सर्विस की पूरी मार्केट में लगभग इतने दाम होने चाहिए, इतने रेट होना चाहिए, और ये कंपनी उसके ज़्यादा रेट ले रही है, तो वो चाहेगा कि नहीं, ये प्रोडक्ट थोड़ी सस्ती होनी चाहिए, और इसलिए सारे कस्टमर शायद हमसे डिस्काउंट मांगते होंगे। दूसरा किस्सा, कि अगर हमारे मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स हमारी प्राइस से खुश हैं, उनको ज़्यादा डिस्काउंट की एक्सपेक्टेशन नहीं है, और कुछ गिने चुने 10-15%, 10 या 15% कस्टमर्स कुछ ऐसे हैं जो बार बार हमसे डिस्काउंट मांगते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्काउंट मांगने वाले कस्टमर्स हैं वो हमारे टारगेट कस्टमर्स नहीं हैं। देखो, हर प्रोडक्ट का एक टारगेट कस्टमर होता है और कुछ फीचर्स होते हैं और उसकी कुछ वैल्यू होती है। उस टारगेट कस्टमर को उस प्राइस में कुछ वैल्यू दिखती है, इसलिए वो खरीदता है। अब अगर एक कटिंग चाय की बात करें तो रोड साइड पे किसी टपरी पे 5 रुपये में कटिंग चाय मिल सकती है, और वही कटिंग चाय का कस्टमर किसी एक रेस्टोरेंट में जाएगा, वहाँ पे उसको चाय का 20 रुपया देना पड़ेगा, तो वो बोलेगा वहाँ पे रेस्टोरेंट में जाके कि आपके रेट बहुत ज़्यादा हैं और आप डिस्काउंट करो। तो वहाँ पे गलती ये हो रही है कि वो जो 5 रुपये का टपरी का चाय का कस्टमर है, वो 20 रुपये वाली रेस्टोरेंट के चाय का कस्टमर नहीं है। वो रेस्टोरेंट उसको 5 रुपये में चाय नहीं दे सकता, क्योंकि एक्सपेंसेस उसके ज़्यादा होते हैं, उसके ओवरहेड ज़्यादा होते हैं, उसको खर्च ज़्यादा लगता है। ये दोनों कस्टमर अलग हैं। कि 5 रुपये की टपरी पे चाय खरीदने वाला कस्टमर अगर रेस्टोरेंट पे जाएगा और वहाँ पे वही 5 रुपये की चाय मांगेगा, तो वो कस्टमर ही वहाँ पे गलत है। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारे मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स अगर हमारी प्राइसिंग से खुश हैं और कुछ चुनिंदा कस्टमर अगर ऐसा मांगते हैं, तो वो कस्टमर हमारे राइट कस्टमर हैं ही नहीं, और हमें उन्हें जाने देना चाहिए। और उनसे अगर बिजनेस ना भी मिले तो हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स आर हैप्पी विथ अस, खुश हैं हमसे, हमारी प्राइस में उनको वैल्यू दिख रही है, उनको ऐसा लगता है कि उनके पैसे वसूल हो रहे हैं, राइट। कस्टमर अगर ज़्यादा डिस्काउंट मांगता है, कस्टमर को सस्ता ही चाहिए, तो क्या करना चाहिए? तो इस सवाल का जवाब ऐसा है कि अगर मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स आपसे डिस्काउंट मांगते हैं, इसका मतलब कि आपकी प्राइसिंग में ही कुछ गलती है और वो आपको करेक्ट कर लेना चाहिए, ताकि कस्टमर को उसमें वैल्यू दिखे, उसके पैसे वसूल होते हुए दिखें। और अगर कुछ ही कस्टमर्स अगर हमसे डिस्काउंट मांगते हैं, तो हमें उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारी प्रोडक्ट में वैल्यू ज़्यादा है, कुछ एडिशनल चीज़ें हैं वो सस्ती वाली प्रोडक्ट में शायद आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको ये वैल्यू की कीमत है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ज़रूरी है, तो आप ये खरीदिए। और अगर वो ना माने,
अगर कस्टमर को लगता है कि नहीं ये वैल्यू की हमको ज़रूरत नहीं है, ये फीचर्स हमको ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे कस्टमर्स को हमें जाने देना चाहिए, राइट। आशा है कि आपको आपकी मार्केटिंग में, आपके बिजनेस में इस टिप से कुछ फ़ायदा हुआ होगा। आपका बिजनेस बहुत आगे बढ़े, आपके कारोबार में आपको बहुत ही सफलता मिले, ऐसी हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।